पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल। चौंकिएगा नहीं, 11 स्पेशल इसलिए क्योंकि 11 स्पेशल तो होता ही 8 बजे का वक्त है उसका, लेकिन स्पेशल आज के वक्त में कोई है तो वो मां ही है, मां दुर्गा है। मातृशक्ति है जिसकी पूजा हम लगातार करते हैं, आराधना करते हैं। और जो उपासना की शुरुआत होती है पहले दिन से, वो अब 5वें दिन आते आते तक वो उपासना उत्सव में तब्दील हो जाता है, क्योंकि पूजा पंडाल खुल जाते हैं, मां के मंदिर में तमाम तरह से पूजा होने लग जाती है, मूर्तियों के पट खोल दे दिए जाते हैं और आप मां के दर्शन कर पाते हैं, मां के दरबार पहुंच जाते हैं। और कई तरीके से पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय हो चुका होता है, दुर्गामय हो चुका होता है। और इसलिए तो हम कह रहे हैं अब दुर्गा जी से स्पेशल भला आज के वक्त में कौन हो सकता है। हालांकि मातृशक्ति मां दुर्गा की कृपा तो सालों भर रहती है, लेकिन फिर भी नवरात्रा में इसका महत्व में महत्व तो बहुत कुछ बढ़ जाता है। और इसलिए न्यूज 11 भारत के जरिए हम आपको घर बैठे मां दुर्गा के दर्शन कराएंगे, क्योंकि सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया हुआ है और इस गाइडलाइन के मुताबिक ही आपको दुर्गा पूजा घूमने जाना है। अब आपको लगेगा कितने सारे गाइडलाइंस के बीच, इतने सारे पाबंदियों के बीच में आखिर हम कैसे जाएं तो मां के दर्शन करें। तो कोई बात नहीं, आपको घर बैठे हम दर्शन कराएंगे। और इसलिए आज स्पेशल में मां दुर्गा ही स्पेशल है और उन्हीं से जुड़े तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और हमारे तमाम सहयोगी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ, हर एक जगह से, हर एक हिस्से से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मां के हम दर्शन कराएं, चाहे वो धनबाद हो जाए, चाहे देवघर हो जाए, चाहे जमशेदपुर हो जाए और या फिर राजधानी रांची हो जाए। हालांकि हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम तस्वीरें तो आपको दिखाएं ही, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप अगर मां के दरबार जाना चाहते तो हम आपको रोक रहे हैं। आप जाइए, बेशक जाइए, लेकिन तमाम सावधानियों के साथ, तमाम एहतियातों के साथ जाइए। सैनिटाइजर लेके जाइए, मास्क पहन के जाइए, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जाइए, यानी कि SMS का पूरा पालन करते हुए जाइए। लेकिन अगर आप जाना नहीं चाहते हैं और आपके मन में कोई डर है या फिर आपको लगता है कि सरकार के गाइडेंस का उल्लंघन हो जाएगा आपके जरिए, क्योंकि बच्चों को ले जाना पड़ेगा, तो घर बैठिए, हम हैं आपके लिए। हम आपको दर्शन कराएंगे, लगातार दर्शन कराएंगे, कई दिनों तक दर्शन कराते रहेंगे। बस आप न्यूज 11 भारत के साथ जुड़े रहिएगा, देखिएगा हर वक्त हर समय हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। और देखिए किस तरीके से बेलबरण पूजा के साथ में आज पूजा पंडालों के पट खोल दिए गए हैं। मां दुर्गा की मूर्तियां अब हमारे सामने है, हम मां के दर्शन कर पा रहे हैं और वो दर्शन हम आपको लगातार करवा रहे हैं, हमारे टीवी के जरिए आपको करवा रहे हैं। तो आप रांची में रहते हैं तो आपको धनबाद के, देवघर के, जमशेदपुर की तस्वीरें दिखाएंगे। आप जमशेदपुर रहते हैं तो आपको राजधानी रांची की तस्वीर दिखा देंगे, धनबाद की दिखा देंगे। तो कुल मिलाकर आपको न्यूज 11 भारत के साथ बने रहना है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कोरोना के तमाम मानकों का पालन करते हुए सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक ही इस बार भी दुर्गा पूजा हो रही है। और इस दुर्गा पूजा में भक्ति वही है, उसी तरीके से आराधना है, वही आस्था है, वही श्रद्धा है, सब कुछ वही है। बस दिक्कत कहां पर है तो पंडाल थोड़े छोटे हैं, मूर्ति थोड़ी छोटी है, थोड़े सादगीपूर्ण तरीके से है, लेकिन आस्था और विश्वास तो वही है जो कि मां के साथ जुड़ा होता है। जैसे कि हमारी मां बूढ़ी हो जाए तब भी मां ही रहती है, 80 साल में मां ही रहती है, 70 साल में मां ही रहती है, जवान है तब भी मां ही रहती है, हम बच्चे होते हैं तब भी मां होती है, हम बूढ़े होते हैं तब भी हमारे लिए मां ही रहती है। ठीक उसी तरीके से भले 5 फीट की दुर्गा पूजा में मूर्ति बन रही हो या फिर पंडाल 10 फीट का हो रहा हो, हमारे लिए वो मां का दरबार ही रहेगा। और जो मूर्ति है, जो मां का प्रतिरूप है, वो मां ही रहेगी। वो 5 फीट की मूर्ति हो जाए या 50 फीट की, मां तो मां है। और इसलिए ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीरें आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि आस्था, भरोसा, श्रद्धा, विश्वास सब कुछ वही है, बस बदला है तो कुछ नियम, और वो नियम बदला है तो कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जो फैला पिछले साल से वो अब तक चल रहा है और तीसरे की आशंका भी है। लेकिन हम मां से चाहेंगे कि मां हम पर कृपा बरसाए और मां हमें इस बार मुक्ति दिलाए इस कोरोना नामक महामारी से, कोरोना पैंडेमिक से। और आपको चलिए सीधे हम लिए चलते हैं रातू रोड, रांची, राजधानी रांची में रातू रोड, वहां पर RRS स्पोर्टिंग क्लब है, काफी फेमस दुर्गा पूजा यहां का भी। तो यहां पर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, तस्वीरें क्या कह रही हैं, तस्वीरें क्या दिखा रही हैं और किस तरीके से लोग यहां पर भक्तिमय हो रहे हैं, हम जानना चाहेंगे आपके जरिए, आपके कैमरामैन के जरिए, कैमरे के जरिए।
देखिए, यहाँ पर जो पूजा होती रही है अब तक, बहुत ही शानदार पूजा होती रही। भक्ति भाव के अलावे श्रद्धा भक्ति तो अपनी जगह है, लेकिन जो सजावट है, मूर्ति सज्जा है, मूर्ति के जो स्वरूप होते थे उनको भी बहुत भव्य तरीके से सजाया जाता रहा है। लेकिन अभी कोरोना का समय है, सरकार के गाइडलाइंस हैं। आपको पता है कि 5 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा नहीं होनी है, सरकार ने यह निर्देश दे रखा है। तो जो पूजा समिति है वो यहाँ पर पंडाल में, ये देखिए, हम दिखाना चाहेंगे कैमरामैन से, अभी पट नहीं खुला है, अभी इसके उद्घाटन होने का समय आ रहा है। यहाँ पर माँ का दर्शन लोग कर रहे हैं। यहाँ पर पूजा समिति के लोग ही हैं, और जो इलाका है यहाँ पर कोई नज़दीक नहीं आ सकता, एक बैरिकेडिंग की हुई है। कम से कम ये 15 फीट दूरी से लोग दर्शन कर पाएंगे। हम अपने कैमरामैन से भी कहेंगे जरा दिखाएं कि बैरिकेडिंग किस प्रकार से है, जो लोग दूसरे को जो लोग श्रद्धालु देखने के लिए आएंगे उन्हें इतनी ही दूरी से देखना होगा। लोग मैं अपने कैमरामैन से कहा हूं कि दिखाने के लिए, तो ये देख लीजिए, कुछ जो श्रद्धालु यहाँ पर देखने के लिए आए हैं, माँ का दर्शन करने के लिए जो आए हैं, वो इसी हिसाब से दर्शन करेंगे, क्योंकि सरकार का गाइडलाइंस है कि इसके अंदर कोई नहीं आएगा, न प्रसाद वितरण होगा, न ही भीड़ लगेगी। तो इस लिहाज से पूजा समितियां, मैं जहां भी अभी तक गया हूं वहां पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जा रहा है। मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। अभी भले यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हो, लेकिन यहाँ पर मंदिर प्रांगण है, यहाँ पर पंडाल नहीं है, ये पंडाल का स्वरूप अंदर में माँ है। तो हम अपने कैमरामैन से भी कहेंगे जरा पंडाल को दिखाएं किस प्रकार से ये पंडाल की साज सज्जा है। तो लोग यहाँ पर धीरे धीरे आएंगे। आज षष्ठी है, कल से भीड़ अधिक होगी, क्योंकि पिछली बार लोगों ने काफ़ी संयम बरता था, लोग घरों में रहे, बहुत कम ही निकले थे। उस बार संक्रमण ज़्यादा था और इस बार अभी बहुत ही नियंत्रित है। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन लेने की वजह से लोगों में एक भावना आई है कि वो सुरक्षित रह सकते हैं। वैक्सीन लेने से एक मानसिक रूप से अच्छा प्रभाव पड़ा है कि लोग यहाँ पर इस बार मेला घूम सकेंगे, क्योंकि 1 साल का गैप हो गया। तो इस साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलेंगे, ऐसी संभावना है। पंकज, बिल्कुल। तो राजेश, एक चीज बात तो यहाँ पर साफ है कि जिस तरीके से लोग तमाम एहतियातों को मानेंगे, ये तो गुजारिश हमारी रहेगी। इसके साथ साथ हम एक जो वादा लगातार कर रहे हैं कि हम हर एक चीज जानकारी यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं कि कहां पर किस तरीके से पूजा और दर्शन भी करा रहे हैं। राजेश, एक चीज जो है कि जो पूजा समितियां हैं, क्योंकि जब लोगों का आस्था जगता है तो और लोगों की भीड़ बढ़ती है, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसे संभाल पाना और उन चीजों का पालन करा पाना, सुनिश्चित कर पाना कि जो गाइडलाइंस है उसका पूरी तरीके से पालन हो जाए। तो पूजा समितियों ने इसके लिए क्या खास इंतजाम किए हैं कि कैसे वो पालन करवाएंगे उन तमाम गाइडलाइंस का, उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था? देखिए, पूजा समितियों के अधीन बहुत सारे स्वयंसेवक होते हैं, यानी वॉलेंटियर्स होते हैं, जो आयोजन स्थल के आसपास वो व्यवस्था को संभालने में लगे रहते हैं। तो इस बार भी, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले दर्शकों को बता रहा था, अल्बर्ट एक्का चौक से जहां चंद्रशेखर आज़ाद पूजा समिति है, वहां पे लगभग 400 वॉलेंटियर्स हैं जो इसकी व्यवस्था में सहयोग करेंगे। वैसे प्रशासन का अपना काम है, प्रशासनिक व्यवस्था भी की जा रही है, मजिस्ट्रेट तैयार होंगे, तैनात होंगे, इसके अलावे स्क्वाड पार्टी होगी, स्टैटिक फोर्स होंगे, और ये प्रयास लोगों से कहा जाएगा बार बार ध्वनि विस्तारक यंत्र से कि वो कोरोना का प्रोटोकॉल है, जो शर्तें हैं, जैसे मास्क पहनना है, सैनिटाइज किए रखना है, सामाजिक दूरी बना के रखना है, तो इसका ध्यान रखें। लोगों को रखना भी चाहिए, क्योंकि देखिए संक्रमण अभी है, हमारे बीच संक्रमण है, भले कमजोर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। सरकार इसी एप्रीहेंशन यानी इसी आशंका के मद्देनजर यह निर्णय ली है कि दुर्गा पूजा जो है वो एक तरह से गाइडेड वे में हो। श्रद्धा भक्ति अपनी जगह है, लोग भगवान की पूजा अर्चना करें और भगवान का दर्शन करें, लेकिन मेला नहीं लगेगा, किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा,
कोई गैदरिंग नहीं होगी, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह की गैदरिंग से, इस तरह से लोग जब इकट्ठा होते हैं, भीड़ भाड़ होती है, तो वहाँ पर संक्रमण फैलने का पूरा खतरा रहता है। तो इस लिहाज से देखिए, जो सरकार की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से पूजा समितियाँ व्यवस्था कर रही है। मैंने जैसा दिखाया आपको कि पहले वाले स्थान पे यानी एल्बर्ट टेक्का चौक पास कि जो 20 लाख रुपए एक पूजा के आयोजन में, दुर्गा पूजा के आयोजन में खर्च होते थे, इस बार 6-7 लाख रुपए तक ही ये काम हो पा रहा है। मैंने बजट इतना ही हो पाया है, चंदा भी बहुत लोगों से नहीं लिया गया है। नहीं तो आमतौर पर ये देखा जाता था कि भव्य पूजा पंडालों में 20 से 25, 30, 40, 50 लाख रुपए तक खर्च किए जाते थे। बाहर से कारीगर बुलाए जाते थे जो पंडाल को महीनों से तैयार करते थे। लेकिन इस बार इसकी कमी देखी जा रही है। अगले साल से होगा, अगर अच्छी स्थिति होगी तो सरकार भी डील देगी। और तो राजेश हम चाहेंगे जरा सा आप पंडाल को आप दिखाएं कि पंडाल को किस तरीके से बनाया गया है, कैसे सजाया गया। ठीक है कि भव्यता थोड़ी कम है, ठीक है कि मूर्ति थोड़ी सी छोटी है, पंडाल थोड़ा छोटा, लेकिन तस्वीरें बड़ी अच्छी नजर आ रही है। तो हम चाहेंगे कि तस्वीरें के दर्शन आप कराते रहे और जानकारी भी आप देते रहे साथ ही साथ। और एक बड़ी अच्छी बात यह नजर आई कि आप जब बात कर रहे थे तो लाउड स्पीकर जो बज रहा है वो सरकार के मानकों के मुताबिक ही, क्योंकि आवाज जो है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं आ रही है। तो वो जानकारी आप दीजिए वहां पर। बिल्कुल मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये रांची शहर का एक भव्य पूजा पंडाल यहाँ पर बनाया जाता रहा है। लेकिन इस बार जो भी पूजा पंडाल बनाए उसकी भव्यता को हम दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। आमतौर पर पूजा पंडाल भव्य से भव्य बने, इस पर पूजा समितियों का जोर रहा है। लेकिन चूंकि ऐसी परिस्थिति इस बार नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगाई जाए, कई तरह की प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो पूजा समितियां सब तरह से देखें कि एक पूजा कैसे अच्छी तरह से हो, इस पर ज़्यादा फोकस है। सजावट भी ऐसी हो कि लोगों को आकर्षित करे। ये कमोबेश यही मिला जुला के इन लोगों ने व्यवस्था की है। तो बजट भी कम रहा है, खर्च भी कम हुए हैं, और लेकिन पूजा और उत्साह में, श्रद्धा भक्ति भाव में कहीं कोई कमी नहीं है। हम पूजा पंडाल के बाहरी दृश्य को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भले छोटा सा पंडाल हो, छोटा उतना भी छोटा नहीं है, मीडियम साइज का ये पूजा पंडाल है। आरआर स्पोर्टिंग रातू चौक के पास जो रातू रोड वाला पूजा पंडाल है। लोग देखिए अंदर में हैं, वो पूजा समिति के लोग हैं, कुछ जो आयोजक हैं उनके लोग हैं, कुछ भक्तगण हैं। अभी माँ का पट नहीं खुला है, लेकिन पंडाल की जो भव्यता है, एक एक नक्काशी भी अच्छी है। देखने लायक है, जो आएंगे उन्हें अच्छा लगेगा। तो एक व्यवस्था ऐसी की गई है कि लोग यहाँ आएं और आनंद भी उठाएं, माँ का दर्शन करें, भक्ति भाव से माँ का दर्शन करें और उनसे आशीष लें कि जल्द से जल्द वो अच्छे हों, उन्हें ये समाज अच्छा हो, कोरोना खत्म हो और उन्हें आशीर्वाद मिले कि वो फले फूले आगे बढ़े। हर व्यक्ति की, हर परिवार की ये आकांक्षा होती है कि उसका एक साल, क्योंकि ये साल भर का एक बड़ा पूजा है और ये दुर्गा पूजा काफ़ी 9-10 दिनों का आयोजन है। इसकी तैयारी में महीनों से लोग लगे रहते हैं और बड़ा इंतजार रहता है लोगों को। घर के बड़ों का भी, बच्चों का भी इंतजार रहता है कि दुर्गा पूजा में वो कहीं जाएंगे घूमने के लिए, नए नए वस्त्र लेंगे, पूजा पंडालों में भगवान का दर्शन करेंगे, देवी का, माँ का दर्शन करेंगे। तो ये आकांक्षा, उत्कंठा छोटे बड़े सभी लोगों में होती है, लेकिन परिस्थितियाँ उतनी अनुकूल नहीं है। ठीक है, संक्रमण कम है, लेकिन मेला लगाने की इजाज़त नहीं मिली है। कोई ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें लोग इकट्ठा हो जाए, कोई ऐसा धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो सकता जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो। तो ऐसे में लोगों का थोड़ा सा मनोरंजन कम हो सकता है, लेकिन माँ के प्रति असीम भक्ति और उत्साह तो जो पिछले साल भी था, इस बार भी है, कहीं से कोई कमी नहीं है।
वस्त्र खरीद रहे हैं, लोग नए नए कपड़े पहन रहे हैं। आज षष्ठी की पूजा है, षष्ठी की पूजा के बाद कल सप्तमी, अष्टमी, नवमी और अभी 15 तारीख तक ऐसा दृश्य होगा। लोग एक घर से बाहर निकलेंगे। वैसे सरकार ने कहा है कि बच्चों को लेकर पंडाल में नहीं जाना है, तो ये गार्जियन को देखना होगा कि बच्चों को यथासंभव दूर रखें भीड़ में आने से, और अपने भी बचाव करें। सामाजिक दूरी रहनी चाहिए ताकि संक्रमण का खतरा उन्हें नहीं हो। तो ये समझ सभी लोगों को होनी चाहिए कि हम जो सरकार का प्रोटोकॉल्स है, गाइडलाइंस है, उसका पालन करें। वैसे हम अपने दर्शकों को घर बैठकर भी जो रहेंगे उन्हें भी एक से एक पूजा पंडाल का दर्शन कराएंगे, माँ का दर्शन कराएंगे। सभी पूजा पंडाल में माँ के दर्शन, मूर्तियाँ बनी हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद थोड़ी देर में जैसे यहाँ पर का पट खुलने वाला है, कुछ पूजा पंडालों में पट खुल गए हैं, तो लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। अलग अलग पूजा पंडालों में भी हम लोग जाएंगे। घर में भी बैठकर हमारे दर्शक माँ का दर्शन कर सकते हैं, पूजा पंडालों की भव्यता को देख सकते हैं। सारे इंतजाम हमारे चैनल की ओर से, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिजिकली लोग यहाँ आना, चलिए बिल्कुल राजेश, आएंगे आपके पास, निश्चित तौर पर आएंगे आपके पास भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। हम तमाम अपने सहयोगियों के साथ लगातार बने हुए हैं और आपको मां के दर्शन हम कराते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते। राजेश, हमारे साथ आप बने रहिए और दूसरे हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत जल्दी, लेकिन ब्रेक के उस पार एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। स्पेशल होती है और मां की तो पूजा हो रही नवरात्रि में, तो चलिए हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, एक एक करके दिखा रहे हैं। और हर ओर अब पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय हो गया है, दुर्गामय हो गया है। और उसके पीछे कारण ये कि अब हम जो उपासना शुरू किए थे पहले दिन से, वो धीरे धीरे अब उत्सव की ओर बढ़ चला है, क्योंकि इसे कहते ही तो हैं, शारदोत्सव कहते हैं, नवरात्रि का उत्सव कहते हैं। और 5वें दिन से इसकी शुरुआत हो जाती है जब पूजा पंडालों के पट खोल जाते हैं, जब आप मां के दरबार पहुंचने लगते हैं और मां के दर्शन कर पाते हैं, मां के आशीर्वाद ले पाते हैं। तो वही चीज हम आपको यहां पर टीवी के माध्यम से कराने जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक चीजें इस बार थोड़ी बंदिशों में हो रही है, लोगों को थोड़ा घर से कम निकलना है, तो हम आपको इसलिए घर बैठे मां के दर्शन कराएंगे। हम एक बार फिर से हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण के पास चलते हैं। सत्यव्रत किरण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तमाम जो सहयोगी जुड़े हुए हैं इसी कड़ी में सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, फिलहाल आप कहां पर हैं और वहां क्या पंडाल का पट खोल दिया गया है, और तस्वीरें दिखाइए वहां पर कि मां का जो दरबार है वो कितना भव्य है, कितना प्यारा लग रहा है। पंकज, मैं इस वक्त रांची के कांटा टोली स्थित नेताजी नगर पूजा कमेटी के पास हूं, और आप देखिए पिछले करीब 65 वर्षों से यहाँ धूमधाम से मां दुर्गे का पूजा का आयोजन किया जा रहा है। और मेरे पीछे आप देखिए मां की भव्य तस्वीर है, बेहद खूबसूरत यह तस्वीर लोगों को आकर्षित कर रही है। भले ही मूर्ति का साइज आपको छोटा मिल रहा हो, दिख रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो आस्था है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और यहाँ के पूजा कमेटी की एक जो सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ प्राचीन तरीके से काफी धूमधाम से रीति रिवाज के साथ जो है वो दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। चूंकि कोरोना के संक्रमण का काल है, वैसे में पूजा समिति के सदस्यों ने विशेष सतर्कता बरती है। आप देखिए कि बैनर और पोस्टर के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जा रहा है। नो एंट्री लगाया गया है, यानी कि इस डिवाइडर के बाद किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही पूरे पंडाल में जो है वो मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। खुद जो पूजा कमेटी के लोग हैं वो मास्क लेकर घूम रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप पूजा समिति के सदस्य हैं, अपने हाथ में मास्क लेकर घूम रहे हैं, और लोग, वैसे लोग जो कि मां के दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनके पास मास्क नहीं है, उन्हें निःशुल्क मास्क वितरण किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की जा रही है। पूजा समिति के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार मां के पूजा में क्या कुछ खास है? क्योंकि कोरोना के संक्रमण का काल है, संक्रमण का भी ख्याल रखना है। कैसे पूजा का आयोजन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग बहुत अभी विभिन्न तरीका का परेशानी से सामना कर रहे हैं, और सरकार का गाइडलाइन का पालन करते हुए माता का पूजा कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस बार माता रानी का कृपा रहे, देश से या विदेश से, पूरा संसार से यह कोरोना वाला जो बीमारी है वो चल जाए। यही माता से दुआ है कि सब
माता कल्याण करे और सबका अच्छा करे। कोई माँ से यह दुआ कर रहा है कि कोरोना का जो यह महामारी है जल्द से जल्द अपने देश राज्य से खत्म हो जाए, ताकि आने वाला जो दुर्गोत्सव है वो काफी धूमधाम से मनाया जाए। जो लोग आ रहे हैं पंडाल में, उनसे क्या अपील कर रहे हैं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क का प्रयोग करें। आप खुद अपने हाथ में मास्क रखे हैं, वैसे लोग जो मास्क लगाकर नहीं आ रहे हैं आप उन्हें मास्क भी दें। हम लोग इस बार जो किए हैं, मैंने मास्क जो हम लोग रखे हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले 2-3 आदमी आए हुए थे तो उनको हम लोग हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किए कि अभी कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, ये त्यौहार है, सादगी से हम लोग को मनाना है। उसमें क्या है, मास्क जो है, जो मास्क पहन के नहीं आ रहे उनको हम लोग मास्क पहना रहे हैं, प्लस सैनिटाइज भी करवा रहे हैं, सैनिटाइज हाथ से सैनिटाइज। और भीड़ तो जहाँ तक हो रहा है हम लोग गार्ड भी रखे हैं, अभी प्रशासन का आदमी भी आ रहा है, और हम लोग हमारे जो वॉलंटियर है, हमारे जो मेंबर हैं, वो लोग थोड़ा सा बहुत सबको दूरी आप देख सकते हैं, हर जगह हम लोग कीप डिस्टेंस, नो मास्क नो एंटी का भी लगाए हुए हैं। जहाँ तक हो रहा हम लोग मैंने कर रहे हैं कि बिना मास्क का कोई और भीड़ भाड़ ना हो। हर बार बेहतर पूजा आयोजन के लिए नेताजी नगर जाना जाता है, इस बार क्या कुछ खास तैयारियां की हैं? क्योंकि कोरोना का संक्रमण का ख्याल भी रखना है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, जैसा कि हर साल हम लोग करते हैं, माँ का आशीर्वाद से जैसे पूजा करते हैं, ये आपको भी पता है, और भारतवर्ष में भी जो कोरोना का महामारी चल रहा है, जो जिस कारण से बीते वर्ष भी बहुत साधारण पूजा हुई थी, ये साल झारखंड सरकार का धन्यवाद है, उनको धन्यवाद देते हैं कि वो जो ये साल पूजा करने का परमिशन दिए हैं, भले साधारण तरीके से दिए हैं, लेकिन माँ का जो पूजा करने का दिए हैं, इसके लिए झारखंड सरकार का तहे दिल से स्वागत है उनका, ये इसके लिए। दूसरा क्या, ये साल जो हम लोग पूजा कर रहे हैं, मैंने कोई थीम पे नहीं बनाया, ये मैंने सीधे सिंपल सा पूजा करके माँ का जो पूजा करते हैं, क्योंकि 2 साल से पुष्पांजलि का व्यवस्था नहीं हुआ था। ये हम लोग का बंगाली वंश का मैंने क्या है कि ये सबसे मेन त्यौहार है, बंगाली लोग का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिस कारण इस साल राज्य सरकार से को धन्यवाद दे रहे हैं कि इस बार भले ही कोरोना के गाइडलाइन के तहत पूजा के आयोजन की अनुमति दी गई है, और आप देखिए कि धीरे धीरे जो श्रद्धालु हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं, सभी लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर रहे हैं। महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, महिलाएं अपने घर से निकल रही हैं, माँ भगवती के दरबार पहुंच रही हैं, उनका दर्शन कर रही हैं, उनका आशीर्वाद ले रही हैं, और माँ से यह कामना कर रही हैं कि जल्द से जल्द कोरोना का यह महामारी खत्म हो जाए, ताकि अगले साल जो है और बेहतर और भव्य तरीके से पूजे का आयोजन किया जा सके। पंकज, बिल्कुल सत्यव्रत, तो जानकारी तो आपने तमाम यहाँ पर दे दी कि यहाँ पर किस तरीके से आयोजकों ने तैयारी की है, कैसे सरकार के गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, लेकिन मूर्ति के अलावा और क्या क्या चीजें वहां पर नजर आ रही हैं आपको जो थोड़ी आकर्षित करेंगी? ठीक है कि चीजें थोड़ी छोटी हो सकती हैं, मूर्ति का आकार छोटा हो सकता है, लेकिन मां तो मां ही रहेगी, चाहे वो 5 फीट की रहे या फिर 50 फीट की बने। और क्या कुछ मां के दरबार में खास नजर आ रहा है, तस्वीरों के जरिए हम चाहेंगे कि आप दिखाएं। बिल्कुल सुशील, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। माँ की प्रतिमा छोटी भले है पंकज, लेकिन बेहद खूबसूरत है, बेहद आकर्षक है। प्रतिमा को जब आप गौर से देखेंगे लगेगा माँ सच में खड़ी है, आशीर्वाद दे रही है लोगों को। और देखिए जो लोग हैं वो आ रहे हैं, ज्यादातर लोग मास्क पहन कर आ रहे हैं, कुछ लोग भले ही लापरवाह हो गए हैं, लेकिन वैसे लोगों को पंडाल के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति मास्क अपने घर पर भूल कर आ रहा है तो पूजा समिति के द्वारा उसे मास्क दिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका ख्याल रखा जा रहा है। मूर्ति के नजदीक किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। नेताजी पूजा कमेटी की अगर बात करें तो यहाँ भव्य पंडाल बनाया किया जाता था पूर्व में, लेकिन कोविड का संक्रमण काल है। वैसे में जो मंदिर परिसर है, नेताजी नगर के पास जो मंदिर है, उसी परिसर में माँ दुर्गे की प्रतिमा स्थापित की गई है। बेहद आकर्षक जो है वो प्रतिमा दिख रही है, और लोग जो है वो लगातार आ रहे हैं, माँ से कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द माँ कोरोना के इस महामारी को खत्म करे, ताकि अगले आने वाला जो दुर्गोत्सव हो वो काफी धूमधाम से मनाया जा सके। पंकज, चलिए बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े सत्यव्रत, और राजेश आपका भी हम दिखाएंगे तस्वीरें लगातार और आएंगे आपके पास भी, लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। आप लोगों ने जो तस्वीरें दिखाई, आपने जो दर्शन कराया वो अपने आप में अलौकिक है।
एकदम ऐसा लगा जैसे कि हम मां के दरबार में पहुंच चुके हैं और मां के दर्शन कर रहे हैं, मां का आशीर्वाद सीधा हमें मिल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर हम दर्शकों को यही कहेंगे कि जैसे हमें यह एहसास हो रहा है, ठीक यही एहसास आपको भी होगा, क्योंकि हमने ये बीड़ा उठाया है। हमने कोशिश की है कि आपको घर से निकलना ना पड़े, क्योंकि जो एक खतरा है लगातार मंडरा रहा है, तो वो है जहां की बात हमेशा होती है। जब भी दुर्गा पूजा होता है राजधानी रांची में, तो यहां का जिक्र हमेशा होता है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, ये रांची जंक्शन दुर्गा पूजा समिति से तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। इस पूजा समिति में इस बार जो कन्याएं हैं, कुंवारी कन्याओं ने ही मां के पट खोले। हालांकि बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हुए हैं, मुख्य अतिथि भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन एक कोशिश थी, एक पहल थी, एक संदेश देने की कोशिश कि जो कुंवारी कन्याएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, जो नन्ही नन्ही मासूम बच्चियां हैं, उनके जरिए ही मां के पट खुलवाए गए हैं। उन्हीं के जरिए मां का के इस पंडाल का उद्घाटन करवाया गया है, क्योंकि मां ही तो है, ये बच्चियां ही तो मां है हमारी, और मां की पूजा तो हम कर रहे हैं। स्त्री शक्ति यही तो है, और इसलिए कोशिश इस बार यही एक संदेश देने की कोशिश भी है ये, और ये बताने की भी कोशिश की मां जो है, मां का जो स्वरूप होता है वो बड़ा प्यारा होता है, बड़ा न्यारा होता है। और इसलिए चाहे वो मूर्ति 5 फीट की हो या फिर पहले के मुकाबले पहले 50 फीट वाली हो, मां है। और उसी तरीके से मां हर एक रूप में, यानी कि स्त्री रूप में, स्त्री का हर एक रूप। और इसलिए देखिए कि अब आपको सीधी तस्वीरें हम आपको यहां पे दिखा रहे हैं, पंडाल जो बनाया गया है। हालांकि ठीक है, इस बार रांची जंक्शन दुर्गा पूजा समिति में माता के पंडाल का उद्घाटन हो गया, और इस बार का पूजा पंडाल का उद्घाटन तमाम ऐसे लोगों ने किया जिसकी पूजा की जाती है। नारी शक्ति ने, छोटी छोटी बच्चियों ने माता के स्वरूप का निहारा, और उसके बाद उद्घाटन हुआ है। देखेंगे माता का अलौकिक चेहरा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे माता यहाँ विराजी हैं, और पूरी तरह से माता का अलौकिक चेहरा मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तमाम छोटी छोटी बच्चों ने न सिर्फ दीप जलाकर पूजा पंडाल का उद्घाटन किया, बल्कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि नारी शक्ति को वो स्थान दिलाने की कोशिश हुई है जिसके लिए माता की पूजा की जाती है। इस धरती पर माता का स्वरूप मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, माता का स्वरूप मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे माता यहाँ विराजी हैं। रांची दुर्गा पूजा पंडाल समिति रांची जंक्शन, क्या कहना चाहेंगी, कैसा लगा जब तुम दीप जला रही थी? अच्छा लग रहा था। एक बार माता का जयकारा तमाम लोग कर दीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये नारी शक्ति की पूजा होती है मैडम, नारी शक्ति की पूजा होती है, क्या कहना चाहेंगे? नारी सर्वोपरि है, नारी है तो जग है, नारी जननी है, नारी सर्वशक्तिमान है, इसलिए नारियों का सम्मान करना चाहिए। नारी है तो सृष्टि है। एक बार जय माता दी। क्या कहना चाहेंगी? नारी के बिना जग अधूरा है। इतनी सारी बच्चियां जो देख रहे हैं, हम लोग को देख रहे हैं, सब शक्ति का रूप है। कैसा लगा जब दीप जला रही थी आप? बहुत खुशी महसूस हुई, क्योंकि अभी हम लोग सब यहाँ पर जितने लोग देख रहे हैं, कोरोना से बाहर आए हैं। भगवान से ही दुआ करते सभी लोग स्वस्थ रहे, बस यही हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। अब माता को स्वरूप में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुंचू राय जी से भी मैं बात करूंगा। मुंचू राय जी, ये अद्भुत प्रतिमा, अद्भुत माता की तस्वीर है, मैं दिखाने की। सबसे पहले माता का स्वरूप, माता के दाहिने तरफ माता के दंत भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित है, और बाईं तरफ माता ने अपने गोद में कार्तिकेय भगवान को ले रखा है। मुंचू राय जी पिछले कई सालों से रांची जंक्शन दुर्गा पूजा समिति को भव्यता देते आ रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बहुत ही शानदार संदेश ये था कि किस तरीके से आपको महिलाओं की इज्जत करनी, महिलाओं का सम्मान करना है, क्योंकि एक ओर हम मां की शक्ति की पूजा करते हैं, मां की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम किस तरीके से महिलाओं के साथ पेश आते हैं, ये छुपा भी उन्हें किसी से समाज में। तो संकल्प आप लीजिएगा। एक संदेश यही था यहाँ पर कि आपको संकल्प लेना है कि कैसे महिला की, मातृशक्ति की, स्त्री शक्ति की आपको इज्जत करनी, सम्मान करना है। और अब आपको चंद्रशेखर आजाद स्पोर्टिंग क्लब में किस तरीके से यहां पर पूजा की शुरुआत हुई है, कैसे पंडाल का उद्घाटन हुआ है,
ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और हमारे सहयोगी राजेश ने यहाँ का जायजा लिया और बताया कि किस तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ, तो दिखा रहे हैं वो भी तस्वीर हम आपको। खुल गए हैं, मां के दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी भी और पूजा समिति के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी करती है कि वो किस प्रकार से भीड़ को डील करे। हमारे साथ हैं चंद्रशेखर आजाद पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह जी। कैसे अब वर्तमान माहौल में आप लोगों ने क्या इंतजाम किया है कि दर्शन भी मां का हो पाए और लोग मैनेज कर पाए? हम लोग सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही पूजा पंडाल का निर्माण कराए हैं और पूजा पंडाल को इस तरह बनाया गया कि लोग बाहर से ही अंदर तक की पूरी पंडाल की जो संरचना उसको देख पाए, कि उनको अंदर जाने की स्थिति महसूस ना हो। बाहर से लोग देखेंगे तो दूर दूर से देख के निकल जाएंगे। और दर्शनार्थियों के लिए हमने सैनिटाइजर मास्क का भी व्यवस्था किया। अगर कोई नहीं ये कहते तो उनको समिति की ओर से दिया जाएगा। तो और भीड़ अगर बढ़ती है तो आप लोगों ने कुछ रिक्वायरमेंट रखी है कि क्या, कैसे वॉलेंटियर्स वगैरह कितने लगाए? यहाँ पे 50 से ऊपर वॉलेंटियर्स है और हम लोग कोशिश है कि एक बार में 8-10 आदमी से ज़्यादा आगे आके ना देखें। क्रमवार हम लोग उनको मुहैया कराएं देखने के लिए पंडाल का माता का। अभी से लेके विसर्जन तो 15 को होना है, तो क्या इंतजाम है? विसर्जन हम लोग सादगी तरीके के क्लब के लोग ही जाके करेंगे और उसमें हम लोग कोई भी जुलूस टाइप का आयोजन नहीं करेंगे। माता का हम लोग भव्य रूप से विसर्जन करेंगे, लेकिन वो अपने पुराने गाइडलाइन के अनुसार ही करेंगे। अच्छा, पिछले साल की तुलना में इस बार थोड़ा लोगों में उत्साह ज़्यादा दिख रहा है? जी, इस साल अभी कोरोना का थोड़ा प्रकोप कम है और वैक्सीनेशन के कारण लोग ज़्यादा निकल भी रहे हैं, सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं, इसलिए लोग आ रहे हैं और लोग अब खुद भी अवेयर्स हैं, वो अपना सुरक्षा के अपने तरीके से कर रहे हैं। अब उनसे आग्रह होगा कि बच्चों को लेकर ना आए, जो सरकार के गाइडलाइन है कि 18 साल से कम बच्चों को साथ में लेकर ना आए, कोशिश करें कि ना आए। ये सरकार का जो निर्देश है उसका पालन पूजा समितियां कर रही है और लोगों से भी आग्रह है, सभी को आग्रह, हम लोग भी आग्रह करते हैं कि संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, कम भले हुआ है, लेकिन इसका ख्याल जरूर रहे कि यह किसी भी तरह से संक्रमण नहीं बढ़े, भीड़ भाड़ नहीं लगे और बच्चों को पंडाल में नहीं लगे। कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा की शुरुआत हुई है, पूजा के पंडाल खुले हैं, पट खुल गए हैं, मां के दर्शन होने लगे हैं और क्या कुछ व्यवस्था थी, ये जानकारी राजेश ने दी हमें चंद्रशेखर आजाद स्पोर्टिंग क्लब से। और अब आपको जमशेदपुर और देवघर भी ले चलेंगे। सबसे पहले देवघर ले चलते हैं आपको। देवघर से हमारे सहयोगी मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष, अब देवघर में भी जाहिर सी बात है क्योंकि बंगाली समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, तो यहाँ भी दुर्गा पूजा बड़ी खास तरीके से मनाई जाती है। हालांकि पाबंदियां तो पूरे राज्य में, पूरे देश में है। क्या कुछ खास है देवघर में? तस्वीरें क्या कुछ दिखा रही हैं, वो हमको दिखाइए आप। बिल्कुल पंकज, हम दिखा दें आपको तस्वीरें। हम इस समय एक पूजा पंडाल में हैं, लेकिन चूंकि आपने कहा कि बांग्ला भाषी यहाँ पर हैं, लेकिन उनके अलावा और भी लोग हैं और यहाँ की एक अपनी परंपरा है देवघर की। दरअसल षष्ठी के दिन यहाँ माता का जो हम कहते हैं पट का खुलना वो कुछ नहीं होता है। यहाँ एक अलग परंपरा है, बेल बरनी परंपरा कहा जाता है। बेल बरनी का मतलब हो गया कि बेल वृक्ष के पास जाकर के लोग पूजा पाठ करते हैं और बेल फल के दो युग, मतलब एक युग हम कहेंगे, 2 बेल को लेकर के उसकी पूजा पाठ की जाती है और वो एक तरह से आमंत्रण दिया जाता है माता को। तो आज यहाँ पट नहीं दिखेगा, लेकिन आयोजन समिति से हम पूरे बात करते हैं कि आज यहाँ पर क्या कुछ हुआ। हालांकि लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, हमारे पीछे भी लोग खड़े हैं, आगे भी बहुत से लोग जा रही हैं, माताएं बहनें जाकर के उनका दर्शन करके आ रही हैं, लेकिन पट नहीं खुला। आयोजन समिति से आप लोग हैं, नवीन जी, क्या है परंपरा, क्योंकि आज आपके यहाँ पट नहीं खुला, आमतौर पर देवघर में नहीं खुला? यहाँ षष्ठी के रात में आज बिल्व जो रहता है, बिल्वरनी माँ का जो निमंत्रण होता है वो हम लोग देते हैं आज। तो आज रात में हम लोग 12 बजे के बाद मूर्ति जो है वेदी पर विराजमान होती है। विराजमान कल सवेरे 7 बजे पट खुलेगा। सप्तमी के दिन हम लोग का यहाँ रिवाज है, सप्तमी के दिन ही बिल्वरनी माँ का जो पट होता है वो विराजमान होती है देवी और पट खुलता है सप्तमी को। तो ये आप लोगों ने आज दिन में 3 बजे के आसपास आप लोगों ने ये पूजा कराई सभी जगह, ये देवघर की परंपरा है। हाँ, उसमें केले के एक छोटे से केले का जो पौधा होता है उसमें और बेल, जोरा जो बेल होता है उसकी पूजा होती है। और कल सवेरे आज निमंत्रण दिया गया है
कल उनको लाया जाएगा और उस लाने के बाद ही पट जो है वो खुलेगा। नवीन जी, क्योंकि हम लोग दूसरे साल है कोरोना में, हम लोग पहले भी यहाँ से कवरेज आपको हम लोगों ने दिखाया है यहाँ से लोगों को, पिछले बार की तुलना में क्या संख्याएं बढ़ी है लोगों का आने का? देखिए बहुत कम जगह पूजा हो रहा है और हम लोग का 100वां साल है, तो 100वां साल को जाया ना होने दें, फिर ये कभी आएगा नहीं। इसके इंतजार के लिए 100 साल हम लोग को फिर वेट करना पड़ता है। तो है कोरोना का इफेक्ट पिछले साल था लोग, लेकिन अब चूंकि देख लिए हैं लोग और अभी उस तरह का कोई माहौल नहीं है, तो एक खुशनुमा माहौल देने के लिए सजावट भी की गई है, पूजा का जो व्यवस्था है उसको भी बढ़िया किया गया है, तो लोग आनंद रहे, क्योंकि कोरोना के इफेक्ट को थोड़ा सा मस्तिष्क से दूर करना चाहते हैं हम। यही मेरा। किन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे अगर इस बार ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं तो? हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि लोग गैदरिंग ज्यादा ना करें, एक भीड़ भाड़ ना लगे, लोग सहूलियत से लोग पूजा कर सकें, एक आनंद में क्षण का अनुभव करें और शुभ शुभ ये पूजा समाप्त हो, बस इसी के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पंकज, हम आपको बता दें कि देवघर में एक परंपरा है, बेल भरनी परंपरा, जो बेल वृक्ष के नीचे जाकर के खड़े बैठ करके पूजा की जाती है और उस पूजा का मनसा और ध्येय यही होता है कि माता को आमंत्रित किया जाता है, यानी उन्हें बुलाया जाता है विधि विधान से। और आज षष्ठी है, इसलिए यहाँ पर पट नहीं खुलेगा और रात में भी पूजा होगी और फिर सुबह में उनको रात में विराजमान कर दिया जाएगा और सुबह में कल विधिवत पूजा करके सप्तमी के दिन यानी कि माता का पट खुलेगा और फिर जो श्रद्धालु हैं, माता के भक्त हैं, वो सब लोग उनका दर्शन कर पाएंगे। पूजा आयोजन समिति जो है वो ये कह रही है कि हम काफी तैयारी किए हुए हैं। कल भी हम लोग जहाँ खड़े थे वहाँ बात हो रही थी हमारी, लोगों ने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि लोग मंडप तक नहीं पहुंचे, दूर ही रहे, यहाँ भी कुछ। बिल्कुल मनीष आएंगे आपके पास और हमारे साथ प्रभात जमशेदपुर से और दिलीप धनबाद से भी जुड़ गए हैं। जमशेदपुर का रुख करते हैं। जमशेदपुर में क्या अब तस्वीर नजर आ रही है? क्या जैसे की तस्वीर हमने देखी थी, आपने दिखाया था कुछ देर पहले जो शाम के वक्त में, अब आप कहां पर हैं प्रभात, और वहां पर नजारा कैसा है? मां का दरबार कितना प्यारा लग रहा है प्रभात? देखिए पहले माँ का दरबार ही दिखा देते हैं। ये न्यू सिद्धगुड़ा पूजा कमेटी है। देखिए माँ का दरबार तो सज चुका है और पट भी खुल चुका है और श्रद्धालु भी माँ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हालांकि ये जो सिद्धगुड़ा दुर्गा पूजा कमेटी के संरक्षक जो हैं चंद्रगुप्त सिंह, वो पूजा का जो गाइडलाइन है, पूरा सरकार का जो गाइडलाइन उसका पालन के मूर्ति के साइज आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी मूर्ति बनी है, लेकिन बहुत खूबसूरत मूर्ति नजर आ रही है। स्क्रीन पे देख रहे होंगे पंकज, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, क्योंकि हम घर बैठे माँ का दर्शन करा रहे हैं। और छोटा सा पंडाल बनाया गया है, क्योंकि सरकार का गाइडलाइन है कि बड़े पंडाल नहीं बनाना, किसी तरह का कोई थीम नहीं रखना है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना है, लेकिन माँ की पूजा है, लोग तो मानेंगे नहीं। और श्रद्धालु भी पंडाल में पहुंच रहे हैं, आप देख भी सक रहे होंगे और दर्शक भी देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि किस तरीके से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, माँ की दर्शन कर रहे हैं। और दूर से ही और एक बांस लगा दिया, मार्केटिंग कर दिया है कि माँ के पास तक कोई नहीं जा सकता, जो गाइडलाइन दिया गया है उसको अंदर तक नहीं जा सकते हैं। पूजा कमेटी के संरक्षक हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं कि सरकार का गाइडलाइन है, पूजा तो हो रही है, तो क्या माँ से आप प्रार्थना करेंगे कि जो कोरोना का जो कहर है, किस तरह से कहीं ना कहीं सरकार का जो गाइडलाइन उसका पालन हो रहा है? सरकार का चाहे जिला प्रशासन का जो गाइडलाइन है उसका सहर्ष हम लोग उसको अनुपालन करते हुए हम लोग पूजा कर रहे हैं। और माँ से हम यही प्रार्थना करते कि हे माँ, पूरे देशवासियों को, झारखंड वासियों को, विशेषकर लोहनगरी जमशेदपुर वासियों को कोरोना से दूर रखें। चूंकि कोरोना को ध्यान में रखते हुए आज कोरोना के चलते हमारे पूजा पंडाल का जो स्थिति है, शांतिपूर्ण ढंग से माताएं बहने हमारे जो भी आते हैं शांतिपूर्ण ढंग से आप। चलिए बिल्कुल प्रभात, यही तो प्रार्थना सभी लोग कर रहे हैं, यही कामना हम भी कर रहे हैं और यही वजह है कि हम घर बैठे ही जो श्रद्धालु हैं उनको मां के दर्शन करा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रभात आपके पास एक बार फिर आएंगे हम, लेकिन फिलहाल हम एक बार अब धनबाद का भी रुख करना चाहेंगे, क्योंकि धनबाद की तस्वीर अभी तक हम दिखा नहीं पाए हैं और धनबाद में किस तरीके से मां का दरबार सजा है वो हम चलते हैं, जान लेते हैं हमारे सहयोगी दिलीप से। दिलीप, तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि क्या कुछ तैयारी है, खास तैयारी है और क्या उत्साह नजर आ रहा है? दुर्गा पूजा को लेकर के कोयलांचल में भी काफी उत्साह रहता है और यह बात अलग है कि पिछले 2 साल से कोरोना संकट काल में जो सरकार के दिशा निर्देश है उस अनुसार पूजा हो रही है। लेकिन इस वक्त हम धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी में छोटे पंडाल बनाए गए, लेकिन भव्यता अपने आप में पंडाल है। मां की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है।
पूजा पाठ किए जा रहे हैं और पूजा के बाद माँ के पट खोले जाएंगे। इस वक्त देखिए हम हाउसिंग कॉलोनी के पंडाल में, यहाँ पे देखिए माँ की प्रतिमा बनाई गई और जो पंडाल बनाया गया है काफी भव्यता है पंडाल में। और इस पंडाल में जो छोटे ही सही लेकिन जो थीम दिए गए हैं, आज जो कोरोना संक्रमण काल से जो लोग गुजर रहे हैं, उस कोरोना संक्रमण काल में जो कोरोना वायरस, उस वायरस को लाइट के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है और दर्शाया गया इस पंडाल पर। पंडाल की छोटे स्तर पर भव्यता दिख रही है, जो पुजारी हैं वो पूजा कर रहे हैं और माँ की आराधना कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पे माँ के पट खोले जाएंगे। और जहां तक श्रद्धालुओं की बात है तो श्रद्धालुओं का भी लगातार आना जाना जारी है। हालांकि संख्या में उनकी कमी है, लेकिन सिर्फ हाउसिंग कॉलोनी नहीं, पूरे कोयलांचल में इस तरह के पंडाल बनाए गए और जहां पे माँ की पूजा होती है, आराधना होती है और सभी जगह श्रद्धालु घूम घूमकर आज से ही माँ के दर्शन किए जा रहे हैं। और ये ढाक जो बजाए जा रहे हैं वो यहाँ पे बजाए जा रहे हैं। माँ की थोड़ी देर में आरती शुरू हो जाएगी और जो माँ की आराधना होती है उसमें ये कहा जाता है जो ढोलक होते हैं, जो ढाक होते हैं, उनकी महत्ता होती है और वो बजाए जाते हैं। हालांकि यहाँ पे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बंगाली समुदाय के भी लोग रहते हैं और वहाँ पे माँ की जो पूजा होती है पूरे बंगाली संस्कृति, बंगाली रीति रिवाज से पूजा होती है। तो कह सकते हैं कोयलांचल में भी जो दुर्गोत्सव है उसकी धूम देखी जा रही है और जो श्रद्धालु है घर से निकल रहे हैं और माँ के दर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल दिलीप, निश्चित तौर पर कि ये जो दृश्य बड़े अलौकिक लग रहे हैं। ठीक है कि हम इस वक्त भले ऐसा नहीं लग रहा है कि हम वहां पर नहीं हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम मां के दरबार में पहुंच गए और ये आप हमारे सहयोगी हमें ये दिखा रहे हैं। और अजय लाल हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, आप इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या कुछ वहां पर आप हमें बताएंगे, उससे जुड़ा हुआ जानकारी क्या दे रहे हैं आप? पंकज इस वक्त मैं रांची के दुर्गाबाड़ी देवी मंदिर के पास मौजूद हूं, जहां पर देखेंगे मां अलौकिक चेहरे के साथ यहाँ विराजमान हैं और अब से थोड़ी देर पहले इस पूजा पंडाल का उद्घाटन हुआ है। पूरी तरह से दुर्गाबाड़ी में पूरे जो पुरानी परंपरा है, पुरानी आस्था है, उसके साथ ही माता के स्वरूप की पूजा की जाती है। अब देखेंगे मां का अलौकिक चेहरा। न्यूज 11 के माध्यम से ऐसे दर्शक जो अभी पंडालों में घूमने नहीं निकले हैं, दुर्गाबाड़ी की तस्वीर आपके माध्यम से देख पाएंगे कि माता का अलौकिक चेहरा। और हमारे साथ दुर्गाबाड़ी जो पूरी व्यवस्था होती है उस समिति के सदस्य भी मौजूद हैं। दादा, आपका क्या नाम है, पहले दर्शकों को बता दीजिए। देवाशीष, कैमरे को उधर पैन करेंगे। मेरा नाम शतांक्षण हुआ, सह सचिव दुर्गाबाड़ी रांची। क्या कहना चाहेंगे माँ के स्वरूप के बारे में, क्या परिकल्पना की थी आप लोगों ने? हम लोगों ने तो पीछे साल की तरह इस पर भी झारखंड गवर्नमेंट का आदेश अनुसार जैसा निर्देश रहा उसी को पालन कर रहे हैं। जैसा आप देख ही चुके होंगे, हमारे जो पहले का जो प्रतिमा बनती थी उससे आप बातचीत करते रहिए अजय लाल, आप बातचीत करते रहे, लेकिन हम तो चाहेंगे कि दर्शक जो है वो माँ के दर्शन करते रहे, आप बातचीत करते रहे, जानकारी देते रहे, लेकिन तस्वीरें हम चाहेंगे कि माँ की नजर आए, क्योंकि माँ के दरबार हम देखना चाहते हैं। आप बातचीत करते रहिए, जानकारी देते रहिए। कार्यपालक सदस्य दुर्गाबाड़ी रांची। क्या कहना चाहेंगे, दुर्गाबाड़ी में इस पुरानी परंपरा के साथ मां का पूजन होता है, भक्तों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। देखिए, जहां पर मां का स्थान है वहां भक्त तो आएंगे, लेकिन सवाल है कि हमारे यहाँ का जो परंपरा है वो 139 साल पुराना परंपरा है। इस वर्ष 139वां साल हम लोग पूजा का आयोजन किए हैं और ये रांची की सबसे पुरानी संस्था है दुर्गा पूजा निमित्त। और रहा सवाल भक्तों का, तो जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा दिया गया था उसी अनुरूप हम लोग व्यवस्था किए हैं। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों के यहाँ जो भी व्यवस्थाएं हैं वर्चुअल पूजा का, वो पूरी पूजा होगी, भक्ति के साथ होगी, आस्था के साथ होगी। और इंतजार होता है माँ के आगमन का दादा, जब धरती पर माता आगमन का जहाँ तक बात है, जब हम लोग विजयदशमी के दिन सूर्यास्त के वक्त जब माँ का हम लोग विदाई करते हैं, उसके दूसरे दिन से ही फिर हम लोग माँ का अगले साल का इंतजार। पंकज, यही भक्ति है, यही आस्था है, माँ की विदाई के साथ ही माँ के आने का इंतजार शुरू हो जाता है। दादा, अपना नाम बता दिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सजल मित्रा हुआ। क्या कहना चाहेंगे, कितनी आस्था है माँ के प्रति? सर, 365 दिन जो होता है ना, उसकी गिनती हम लोग इसी समय लगता है। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक घंटा हम लोग इंतजार करते हैं इस समय। और हम लोग बचपन से इसी जगह बिताए हैं, सब हम लोग साथी हैं, तो हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं इसका महत्व क्या है, एक एक चीज। और मजा यह है कि पुराना चीज को याद करने में सबसे अच्छा लगता है। देखिएगा, तो हमारा
अभी क्या बोलेंगे, एक एक ठो अगर आप बताएंगे ना कि चालचित्र में कौन सा कहाँ आइए कलर माता होता का है। स्वरूप के बारे में बिल्कुल, बताएंगे बिल्कुल, अजय जाएंगे हमारे आपके पास एक बार दर्शक। फिर से। क्या नाम बताया आपने दादा? आप सजल मित्रा। बिल्कुल अजय, आप विजुअल और तस्वीरें दिखाते रहिए क्योंकि माँ के दर्शन हम दर्शकों को करा रहे हैं। ये वादा हमने किया है दर्शकों से, तो आप माँ के दरबार में ले चलेंगे दर्शकों को। इसलिए तस्वीरें दिखाते रहिए। जमशेदपुर ले चलते हैं एक बार फिर से। प्रभात हमारे साथ वहां पर जुड़े हुए हैं। प्रभात, अब आप तस्वीरें दिखाइए और बताइए वहां पर कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो कैसे सुनिश्चित होगा, समितियां क्या कर रही कि गाइडलाइंस का पालन होते रहे, क्योंकि पंडाल यहां थोड़ा सा बड़ा और भव्य दिख रहा है। बिल्कुल पंकज, निश्चित है कि मैं एक बार फिर से दर्शकों को अपना पंडाल दिखा दूं। आपने सही कहा कि यहाँ पे थोड़ा से पंडाल बनाया गया है भव्यता, लेकिन जो सरकार के जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन किया जाता है। देखिए यहाँ गार्ड को भी रखा गया है, साथ ही साथ यहाँ बांस लगा दिया गया कि जो भक्त है वो अंदर प्रवेश ना कर सके और वैसे लोगों को ही लिमिट करके प्रवेश करने का इजाजत है। क्योंकि अंदर में देखिए वो षष्ठी पूजा चल रही है, पंडित जी वहाँ बैठे हैं, पूजा का आवाज भी और पंडित जी का आवाज भी आ रहा होगा और वहाँ धुना भी दिख रहा है। तो ये सरकार का जो गाइडलाइन है उसके तहत, और ये काफी बड़ा मैदान है पंकज, हम कहें तो ये जो सिद्धगोड़ा का दुर्गा पूजा समिति है काफी बड़ा मैदान है और यहाँ पे वैसी भीड़ भाड़ नहीं थी। हालांकि अगर ये कोरोना काल नहीं रहता तो ज्यादा भव्यता नजर आता। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार का गाइडलाइन है, सरकार के गाइडलाइन को पालन किया। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी सजावट जरूर की गई है, बिजली की विद्युत सज्जा जो की गई है, और जो भक्त भी आए हुए हैं। देखिए भक्त भी, आपको सहयोग बोलूंगा थोड़ा दिखाएंगे, सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये जो परिवार के लोग घूमने के लिए आए हैं, निश्चित है कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे वो मानने वाले नहीं है, क्योंकि माँ की पूजा है और जो माँ की पूजा में और दुर्गा पूजा के लोगों को काफी लंबे समय से इंतजार रहता है। और निश्चित है कोरोना का काल चल रहा है, हमें कोरोना का गाइडलाइंस को पाला करना है। कोरोना खत्म नहीं हुआ, कोरोना अभी भी पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं, लेकिन पूजा को भी करना है और जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करते हुए हमें करना है। लेकिन कई बार जो आस्था है तो वो भारी पड़ जाता है उन बंदिशों पर। निश्चित तौर पर देवघर भी चल लेते हैं क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है। आप अब चलाचली की बेला भी यहाँ पर हो गई बुलेटिन में, तो देवघर चलते हैं। और यहाँ पर अब देखते हैं कि मनीष राज, तस्वीरें तो नजर आ रही है, तो कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। दरबार तो सज गया ऐसा लगता है। ठीक है कि अभी पट नहीं खुले, लेकिन दरबार का नजारा तो आप दिखाई दे कम से कम अपने कैमरे के जरिए दर्शकों को। दर्शकों को ये नज़ारा है। और चूंकि अब यहाँ की जो परंपरा है वो बेलभरनी की थी और कल से यहाँ शुरू हो जाएगा। और देख सकते हैं किस तरीके से पूरा सजावट किया गया है और जिस इलाके में ये पड़ता है वह आसपास के सभी लोग यहाँ आते हैं, माता बहनें आते हैं और आकर के शाम में दिया भी। कल के बाद जो नज़ारा यहाँ का होगा एक अद्भुत अलौकिक नज़ारा इस मायने में होगा क्योंकि सुबह में सभी महिलाएं यहाँ आएंगी और एक दीप जलाएंगी यहाँ पर, क्योंकि कल से पट खुल रहा है, वो सीधे माता का दर्शन कर पाएंगी। और उसके बाद हर शाम यानी अब से लेकर के दशहरे तक शाम में भी लोग यहाँ दीपक जलाते हैं और आसपास काफी लंबी कतार यहाँ लगती है। क्योंकि जो आयोजन समिति है उन लोगों का अनुभव पुराना है, 100 साल का पुराना अनुभव है और ये लोग हमेशा तैयारियां उसी तरह से करते हैं। इस बार थोड़ा बच्चों को लेकर के जरूर एक निश्चित तौर पर एक चुनौतीपूर्ण विडंबना हम कहेंगे उसे, क्योंकि बच्चे हैं और वो अपने माता पिता के साथ आएंगे ही, लेकिन ये एक चुनौती होगी। अब देखना है कि गार्जियन अभिभावक जो है वो कितना इसे लेकर के कॉन्शियस है, कितना ये कर रहे हैं, लेकिन तैयारियां यहाँ की गई है। तो आज भर बस माता का पट यहाँ खुला है, यानी देवघर में पूरे हम कह सकते हैं जो परंपरा है। कल के बाद यहाँ भी सुबह में और उसके बाद अभी भी कई महिलाएं माताएं आई हैं, तो कल के बाद सभी लोग आ रहे हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं और बाहर से ही प्रणाम करके माता का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। तो पंकज, हम उम्मीद करते हैं कल जो सुबह होगी माता का दर्शन के लिए लोग लंबी लाइन यहाँ देखने को मिलेगी। बिल्कुल मनीष, सब बच्चे हैं और माँ से मिलने पहुंचेंगे तो आखिर कोई रोकेगा कैसे, खुद ही समझना होगा। बच्चे नहीं समझेंगे तो आप उन्हें रोक भी नहीं सकते, भी एक बड़ी मजबूरी है। तो माता पिता तय करें, क्योंकि माँ से अगर बच्चों का मिलन होने जा रहा तो कोई रोक भी नहीं सकता। दिलीप, यहाँ पर किस तरीके से जो पूजा समिति के लोग हैं वो तैयारी उन्होंने की है कि जो तमाम नियम है उसका पालन हो पाए, बैरिकेडिंग वगैरह तमाम चीज दिखाते हुए तस्वीरें दिखाइए। देखिए बिल्कुल कोरोना गाइडलाइन का जो पालन करने की दिशा निर्देश सरकार ने दी है उसका यहाँ पे बखूबी निभाया जाएगा। और हालांकि आज माँ के पट खुलेंगे 10 बजे के बाद, तो श्रद्धालुओं की भीड़ होगी। उस दौरान यहाँ पे बैरिकेडिंग किए गए हैं, 2 रास्ते बनाए गए हैं और दोनों रास्ते से श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे। एक एंट्रेंस इधर बनाया गया और एक इधर से बनाया गया और इस रास्ते से जब श्रद्धालु जाएंगे तो अंदर पंडाल के अंदर जाएंगे और इस जगह पे एक कॉरिडोर बनाया जाएगा और इस कॉरिडोर की तरफ एक तरफ से पुरुष श्रद्धालु निकलेंगे और दूसरे तरफ से महिला श्रद्धालु निकलेंगे। उस दौरान
जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है वो रखा जाएगा और कम से कम 3 फीट की दूरी बना करके पंडाल के अंदर आना है। उस दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है और खास करके यहाँ पे सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की जाएगी। जो श्रद्धालु अंदर आएंगे उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। हालांकि बहुत मुश्किल है इस व्यवस्था को हमेशा पालन करवाना और पालन करने के लिए यहाँ पे खड़े रहना, लेकिन जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है उसको लेकर के जो भी पूजा कमेटी धनबाद में, कोयलांचल में एक पूजा कमेटी नहीं कई पूजा कमेटी है, सभी अपने तरीके से पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार के दिए हुए दिशा निर्देश का वो पालन करेंगे, लोगों से पालन करवाएंगे और माता के दर्शन करेंगे और जो दुर्गोत्सव कोयलांचल जाना जाता है निश्चित उसको तौर धूमधाम पर से अब ये मनाएंगे। पूरे गाइडलाइन तो जाहिर सी बात है जारी तो किया गया है, निर्देश दिए तो गए हैं, लेकिन अगर 50% भी फॉलो हो जाए तो काफी हद तक हम सुरक्षित खुद को रख पाएंगे। यही कोशिश सरकार की भी है, क्योंकि उत्साह जो होता है, जो आस्था का, जो विश्वास का, वो भारी पड़ जाता है, वो कई चीजों पर भारी पड़ जाता है, नियमों पर, कायदों पर, बंदिशों पर, पाबंदियों पर, सब पर भारी पड़ता है। लेकिन 50% भी अगर हम इसका पालन कर पाए तो ये भी खुशनसीबी हमारी होगी कि हम काफी हद तक खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, अजय लाल आपका जुड़े हमारे साथ, शुक्रिया मनीष राज आपका, प्रभात आपका, दिलीप आपका, राजेश जी आपका भी, सभी लोगों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप। और अब अगले कुछ दिनों तक आप हमेशा भक्ति में रहेंगे जैसे बिल्कुल, और हर तरफ यही मंत्रोच्चार नजर आएगा, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब तो बस यही गाना है, क्योंकि मां से यही तो मांगना है कि हमें आने वाले दिनों में हमारे जिंदगी को आप बेहतर करें, यही कामना आपसे करनी है और यही कामना हम लगातार करेंगे। और आप तमाम दर्शकों को घर बैठे मां के दरबार के दर्शन कराते रहेंगे, मां के आशीर्वाद दिलाते रहेंगे। तो खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।